नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है चित्रलेखा उपन्यास, जो लेखक भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। तो चलिए इसका सारांश जानते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, हमें मोटिवेट अवश्य करें। चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध कालजयी उपन्यास है चित्रलेखा, जिसकी रचना भगवती चरण वर्मा ने सन 1934 में की थी। यह उपन्यास पूरी तरह से पाप और पुण्य की दार्शनिक मीमांसा और मानवीय दृष्टिकोण की जटिलता पर आधारित है। ये जो पाप और पुण्य की व्याख्या के आधार पर ये उपन्यास को रचा गया है कि पाप और पुण्य कुछ नहीं होता, ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। व्यक्ति अपनी ज़रूरत के हिसाब से पाप और पुण्य की व्याख्या करता है। तो इसकी जो दार्शनिक मीमांसा और जो मानवीय दृष्टिकोण की जटिलता पर एक आधारित उपन्यास है, तो इसका हम अध्ययन करते हैं। कहानी इस तरह से शुरुआत होती है कहानी कि इसमें एक साधु है। जो साधु है उसके दो शिष्य हैं। दो शिष्यों को वो ज्ञान अर्पण कर रहे हैं और अब उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो चुकी है। तो जब जाने वाले रहते हैं तभी उनके जो दो शिष्य हैं, एक श्वेतांग और एक विशाल देव, तो इनके बीच संवाद होता है। वो पूछते हैं गुरु से कि गुरु जी, ये पाप और पुण्य क्या होता है। तो गुरुजी उन्हें समझाते हैं कि ये तो एक व्यवहारिक प्रश्न है, इसे यहाँ पर रह के नहीं सुलझाया सकता या नहीं बताया सकता। इसके लिए हमको सांसारिक जीवन में जाना पड़ेगा, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, मनुष्यों के बीच में रहकर मैं आपको पाप और पुण्य की व्याख्या समझा सकता हूँ, ऐसा वो बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो अपने दोनों शिष्यों को अपने पूर्व शिष्य, जिसमें बीजगुप्त हैं और एक संत है कुमारगिरी, उसके पास दोनों को एक एक को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं 1 साल के बाद आऊँगा और फिर तुम लोग से पूछूंगा कि तुमने पाप और पुण्य की व्याख्या किस तरह से तुम दोगे, या पाप और पुण्य क्या है मैं तुमसे पूछूंगा, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में रह के ही तुम पाप पुण्य की व्याख्या सीख सकते हैं। तो इस तरह से कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो देखिए उपन्यास की शुरुआत महाप्रभु रत्नांबर और उनके दो शिष्य श्वेतांक और विशाल देव के बीच एक संवाद से होती है। यानी यहाँ पे जो गुरु है वो रत्नांबर है, उनकी जो दो शिष्य है श्वेतांक और विशाल देव है। ठीक है, वो अपने गुरु से पूछते हैं कि पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है। तो इस प्रश्न का व्यावहारिक उत्तर खोजने के लिए गुरु दोनों को अलग अलग व्यक्तियों के पास 1 वर्ष के लिए भेज देता है। ठीक है, अब जो श्वेतांक है, श्वेतांक को महाभोगी सामंत बीजगुप्त के पास भेज देता है। जो श्वेतांक है उसको जो उनका शिष्य पूर्व शिष्य है, कौन सा, बीजगुप्त, जो कि सामंत है और महाभोगी है, मतलब संसार के सारे सुखों को वो भोग रहा है, तो उसके पास छोड़ देते हैं। विशाल देव को क्या होता है, विशाल देव को तपस्वी जो योगी कुमारगिरी है उसके पास भेजा दिया जाता है। तो अब देखिए, अब कहानी के प्रमुख पात्र कौन से हैं इसको भी देख लेते हैं। तो इस कहानी की जो नायिका है वो चित्रलेखा है। ठीक है, ये जो पाटलिपुत्र की एकदम सुंदर और विदुषी और सशक्त नारी भी है, दिखने में बहुत सुंदर है और नर्तकी है। वह समाज के बंधनों से मुक्त होकर अपनी शर्तों पर जीती है। वो बेहद खूबसूरत है, बुद्धिमान है, स्वाभिमानी है और स्वतंत्र विचार वाली स्त्री है। वह समाज के पाखंड को चुनौती देती है। वह केवल एक नर्तकी नहीं बल्कि प्रेम में समर्पण और त्याग की प्रतिमूर्ति भी है। उसमें आत्म विश्लेषण और पश्चाताप की गहरी भावना भी है। तो देखिए, इस कहानी की जो नायिका है चित्रलेखा, वो एक नर्तकी है। पहले नर्तकी नहीं थी, उसकी भी एक कहानी है, वो बताएंगे। और दिखने में बहुत सुंदर सुशील थी, और क्या है कि अपनी शर्त पे जीने वाली थी और समाज के पाखंड को स्वीकार नहीं करती थी। और बाद में जब वो बीजगुप्त से प्रेम करती है तब वो समर्पण और त्याग की भावना भी उसमें दिखती है, जो कि हमारे पूरे उपन्यास का सार उसी में है। ठीक है, तो हम आगे जानते हैं। अब देखिए, बीजगुप्त जो है वो बीजगुप्त एक युवा धनी और विलासी सामंत जो चित्रलेखा के अगाध प्रेम करता है। बीजगुप्त किससे प्रेम करता है, चित्रलेखा से। वो बताते हैं कैसे उनमें प्रेम हुआ। भोगी होने के बावजूद उसका हृदय अत्यंत उदार और त्यागी और सच्चा है। वह एक उदार, सहृदय और संवेदनशील सावंत है। यद्यपि वह विलासी और भोगी जीवन जीता है, लेकिन उसका चरित्र वासना से मुक्त और सात्विक प्रेम पर आधारित है। वह प्रेम के लिए अपनी पूरी संपत्ति, राजपाट और वैभव का त्याग करने की एक अद्भुत क्षमता रखता है।
तो यहाँ पे जो बीजगुप्त है ना वो भोगी सावंत है, सामंत है। सामंत मतलब जमींदार भी है, जमींदार नहीं कहेंगे, राजा, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो सारे जीवन का सुख ले रहा है, पर क्या है, इतना सब कुछ होने के बाद भी उसका जो हृदय है वो चित्रलेखा पे आता है, और चित्रलेखा के साथ जब उसको प्रेम हो जाता है तो वो त्यागी भी बन जाता है, और उसका जो प्रेम है निस्वार्थ प्रेम रहता है, सात्विक प्रेम रहता है, और इसी प्रेम के कारण अपनी पूरी संपत्ति वो छोड़ देता है। कुमारगिरी, अब कुमारगिरी कौन है, तो कुमारगिरी मैंने बताया कि एक कठोर तपस्वी योगी है जो अपनी वासनाओं और इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण का दावा करता है, लेकिन चित्रलेखा के संपर्क में आते ही उसका अहंकार टूटने लगता है और वो उसके सौंदर्य के प्रति आकर्षित हो जाता है। यहाँ पे जो कुमारगिरी है ना, तो यहाँ पे जो रत्नांबर जो गुरु होते हैं वो अपने दोनों शिष्यों को एक बीजगुप्त के पास छोड़ते हैं और एक कुमारगिरी के पास छोड़ते हैं। तो बीजगुप्त जो है वो सामंत होता है और भोगी होता है, मतलब संसार का सुख भोगने वाला, और जो कुमारगिरी रहता है वो संत साधु सन्यासी रहता है, जो तपस्वी रहता है, तो उसके पास छोड़ते हैं। तो अब देखते हैं आगे कुमारगिरी का चरित्र जो हम आगे बताएंगे, ठीक। अब देखिए कहानी का नया मोड़ या कैसे क्या क्या होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब ये साधु कौन से रत्नांबर क्या करते हैं, अपने दोनों शिष्यों को, एक को बीजगुप्त के पास छोड़ते हैं, एक को कुमारगिरी के पास छोड़ते हैं। तो क्या होता है कि जब जो रत्नांबर है अपने दोनों शिष्यों को लेकर आते हैं, तब बीजगुप्त यानी कि चित्रलेखा के साथ बिजी रहता है प्रेम में, तभी वो एंटर होता है। तो फिर गुरु उसे बताते हैं कि मैंने अपना एक शिष्य मैं तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ 1 साल के लिए। तो बीजगुप्त बोलता है ठीक है, एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है तुम 1 साल तक रहो करके। तभी वहाँ पे जो नर्तकी रहती है कौन, चित्रलेखा। तो चित्रलेखा उसको भी आती है, उसके पास आती है और उससे बातचीत करती है। तभी उसको हल्का सा स्पर्श होता है, किसको, उनके एक शिष्य को। तो उनको करंट जैसा लगता है, एक तरह से उसके धमनियों में, धमनियों मतलब खून में एक तरह का हलचल उत्पन्न हो जाती है उसके स्पर्श मात्र से। फिर क्या होता है कि जो शिष्य है वो, उसको भी जीवन में पहली बार किसी स्त्री का स्पर्श उसे लगा रहता है। तो पहली बार तो उसको फिर उसके शरीर में कुछ तो भी हलचल होती है। और बीजगुप्त होता है, जो बीजगुप्त है वो चित्रलेखा से प्रेम करता है। अब चित्रलेखा है कौन, चित्रलेखा एक 16-17 वर्ष की लड़की रहती है जो कुंवारेपन में ही किसी दूसरे मतलब अपनी प्रेमी के प्रेम जाल में फंस जाती है और कुंवारी माँ बन जाती है। तो इसका जो प्रेमी रहता है उसको लोक लिहाज के डर से क्या करता है, वो आत्महत्या कर लेता है। तो आत्महत्या कर लेता है और मर जाता है। तो चित्रलेखा फिर उसके वियोग में सोचती है कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, मुझे भी मर जाना चाहिए करके। तो वो भी गांव छोड़ के निकल जाती है, और फिर गांव छोड़ के निकलती है और चलते चलते कहीं बेहोश होके गिर जाती है, मतलब जंगल वगैरह में। तो वहाँ पर उसको एक नर्तकी मिलती है, नर्तकी मिलती है। तो वो उसको उठाती है, उसके घर पे लाती है उसको, और फिर उसको उसकी सेवा करती है, और फिर बताती है कि जीवन में किसी के आने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो जीवन का नियम है, कोई आते जाते रहेगा। तो फिर उसे समझाती है कि तुम अपना जीवन अब जो चले गया उस पर मत लगाओ, जो आने वाला है उस पर ध्यान दो। तो क्योंकि तुम तो अभी प्रेग्नेंट हो गई हो, तो तुम अपने बच्चों पे ध्यान रखो। तो ये जो चित्रलेखा है वो अपना सारा ध्यान, अपना सारी सपने अपने बच्चे पे बुनने लगती है, ठीक है। पर क्या होता है कि जब इसे बच्चा होता है, तो जो बच्चा है वो मरा पैदा होता है। तो इसे लगता है कि जीवन के सारे मतलब सारा जो सुख है, जो सारा भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पहले मेरे प्रेमी को लेके चले गया और बाद में उसकी निशानी को भी लेके चल गया। अब जीवन में कोई सुख नहीं है, जीवन में जी के कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या करती है, वो भी चाहती है कि मर जाओ, और वो मरने वाली होती है। तो नर्तकी जो है ना, जो नृत्य करने वाली औरतें रहती हैं, उनकी जो हेड रहती है, तो वो उसे समझाती है कि नहीं, तुम अपने जीवन को इस तरह व्यर्थ मत करो, जो हो गया सो हो गया। अब तुम अपना पूरा ध्यान नर्तकी में लगाओ, नृत्य में लगाओ, अपने संगीत में, जो अपना शौक है, तुम्हारा शौक है, या कहेंगे कि नृत्य के माध्यम से तुम समाज की सेवा करो, ऐसा वो उसको बताती है। पर वहाँ पे चित्रलेखा बोलती है कि मैं नृत्य तो करूँगी, पर अपने आप का प्रदर्शन नहीं करूँगी, अपने आप को किसी के हवाले सौंपूंगी नहीं। कहने का मतलब ये जो नर्तकी है ना, ये वैश्यवृत्ति का काम करती हैं। जो मौसी है जिसने इसको संभाला है, तो वो वैसा काम करती है।
तो यहाँ पे चित्रलेखा बोलती है कि नहीं, मैं नृत्य जो हूँ वो एक कला के रूप में लूँगी, पर मैं अपना कभी भी मोल नहीं लगाऊंगी या मैं उस तरह का काम नहीं करूँगी, ऐसा वो बोलती है। तो उसकी मौसी बोलती है ठीक है। तो ये क्या होती है कि ये फिर एक नर्तकी बन जाती है और सामूहिक नृत्य वो प्रेजेंट करती है। कहने का मतलब, जब कोई भी राज्य में कुछ भी कार्यक्रम होता है तो विशाल सामूहिक नृत्य का जब आयोजन करते हैं तब चित्रलेखा आती है, उसके अलावा वो नहीं आती है। तो इसी तरह जब एक गांव में कहेंगे, एक राज्य में जब बड़ा उत्सव रहता है तब नहीं क्या, तब वहाँ पे चित्रलेखा अपनी सहेलियों के साथ या अपने नर्तकियों के सहयोगी के साथ वो आके नृत्य प्रजन करती है। तो उस समय बीजगुप्त उसको देखता है और देखते बराबर उस पर मोहित हो जाता है और उससे वो प्रेम का आग्रह करता है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं अपना प्रेम जो है वो सार्वजनिक, मेरा जो प्रेम है वो सार्वजनिक है और मैं इस तरह के काम नहीं करती हूँ, मैं किसी को निजी एंटरटेन नहीं करती हूँ। कहने का मतलब वो अच्छे चरित्र वाली स्त्री है, वो किसी को भी इस तरह की जो पर्सनल सेवाएं दी जाती है वो नहीं देती है। वो बोलती है कि मैं कलाकार हूँ और मैं सामूहिक रूप से ही नृत्य प्रेजेंट करती हूँ, किसी को मैं इस तरह से इंटरटेन नहीं करती हूँ। तो फिर ये बात सुन के जो बीजगुप्त है और उस पर आकर्षित हो जाता है और उसको उससे प्रेम हो जाता है, क्योंकि कोई भी लड़के को आकर्षित करने का मतलब एक वो है कि यदि उसका चरित्र अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रेम और प्रगाढ़ हो जाएगा। तो बीजगुप्त उसको मन ही मन प्रेम करने लगता है और फिर बीजगुप्त उससे प्रेम करने लगता है और कुछ दिनों के बाद फिर जब आना जाना चालू हो जाता है तो जो चित्रलेखा है वो भी उससे प्रेम कर लेती है। ठीक है, तो यही प्रेम का उनका जो प्रेम कीड़ा चलते रहती है। तभी रत्नांबर अपने दोनों शिष्यों को लेकर आते हैं और एक जो शिष्य है उसको यहाँ पे सौंपते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो शिष्य रहता है उसको कुमारगिरी के पास छोड़ते हैं। तो कुमारगिरी जो है एक प्रकार का साधु है, संत है, और वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है। नियंत्रण में रखने का मतलब क्या है कि वो मोह माया के बंधन से मुक्त है और विशाल देव उसके पास रहकर जो जो बताते हैं उसके हिसाब से वो करता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है कि श्वेतांग, यहाँ पे क्या होता है कि एक वर्ष बाद, फिर एक वर्ष बाद क्या होता है, दोनों की जीवन शैली भोग और त्याग को बेहद करीब से देखने के बाद दोनों शिष्य अपने गुरु रत्नांबर के पास लौटते हैं। अब एक साल रह लिया इन्होंने दोनों के पास और फिर गुरु आते हैं कि चलो अब लेके चलते हैं करके। तो यहाँ पे विशाल देव बताता है कि जो योगी के साथ रहता था वो कहता है कि वासना में डूबने के कारण कुमारगिरी पापी है। वो क्या बोलता है कि वासना में डूबने के कारण जो कुमारगिरी है वो पापी है। तो यहाँ पे श्वेतांग क्या बोलता है, जो भोगी के साथ रहता है ना, जो भोगी के साथ रहता है वो कहता है कि सब कुछ त्यागने के बाद भी यशोधरा से विवाह करने के कारण बीजगुप्त पापी है। देखिए यहाँ पे क्या है तो आपको बताते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये बीजगुप्त है, बीजगुप्त चित्रलेखा से प्रेम करता है और चित्रलेखा से प्रेम करता है और वो उसी से शादी करना चाहता है, पर चित्रलेखा को लेकर रखता है कि मैं उस लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं सामूहिक नृत्य की हूँ। तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे साथ यदि वो शादी करेगी और इतने बड़े साम्राज्य के यदि रानी बनूंगी मैं तो बीजगुप्त पे लोग लांछन लगाएंगे। तो इसीलिए वो क्या करती है कि वो उसको छोड़ के चली जाती है। उसको छोड़ के क्यों जाती है, क्योंकि देखो उसके लिए एक विवाह का प्रस्ताव आता है यशोधरा का। ठीक है, यशोधरा की जो पिता है वो चाहते हैं, वो एक तरह से प्रेशर डालते हैं बीजगुप्त को कि तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो यशोधरा से। पर यशोधरा जो रहती है वो बीजगुप्त के जो शिष्य है उससे प्रेम करती है। क्योंकि देखो बीजगुप्त को देखने के लिए कौन आता है, बीजगुप्त को देखने के लिए यशोधरा और उसके पिता आते हैं, क्योंकि यशोधरा के साथ बीजगुप्त की शादी होने वाली है। तभी उनको क्या होता है कि बगीचे में वो उनका जो शिष्य है, शिष्य को क्या करती है, देखती है। तो वो दोनों एक में को देखते हैं, फिर दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। तो यशोधरा जो है वो बीजगुप्त के घर में रह रहे जो शिष्य है उससे प्रेम करने लगती है। वो उसको पसंद करती है और वो चाहती है कि उसका विवाह उससे हो। पर उसका पिता क्या चाहता है कि इसका विवाह बीजगुप्त से हो और बीजगुप्त चाहता है कि मेरा विवाह चित्रलेखा से हो। तो इस तरह से चलते रहता है। तो यशोधरा का जो पिता है वो इस पर प्रेशर डालता है कि नहीं, तुम्हें
मेरी बेटी से विवाह करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं कुछ, वो जो राज्य है राज्य पे हमला कर दूंगा, ऐसा वैसा उसको धमकी देता है। तो एक प्रकार की मजबूरी रहती है। तो जब चित्रलेखा को ये पता चलता है और वो सोचती है कि मैं उसके लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि बीजगुप्त के लायक मैं नहीं हूँ करके जब उसे ऐसा लगता है, तो वो क्या करती है, बीजगुप्त को छोड़ के चली जाती है और बीजगुप्त को छोड़ के कुमारगिरी के पास चली जाती है। वो बोलती है कि अब बस हो गया, मोह माया से मुझे मुक्त होना है, तो मैं अपना जीवन साधना में और तपस्या में लगाती हूँ। तो ये क्या करती है, ये जाती है कुमारगिरी के पास। अब कुमारगिरी के पास जाती है तो वहाँ पे वो तो ठहरा साधु संत इंसान। तो कुमारगिरी जब इसको जाके वो उसको प्रणाम करती है और उसका स्पर्श उसके पैरों में लगता है, यानी जो कुमारगिरी को ये जब उसके पैर छूती है तब उसको एक तरह का महसूस होता है, फील होता है, और इसकी जो मोह माया है वो भंग हो जाती है। और जो साधु सन्यासी बन के रहता है कुमारगिरी, वो क्या करता है, चित्रलेखा के साथ संबंध बनाता है। कुछ दिनों के बाद संभोग करता है और उसके साथ वो प्रेम में पड़ जाता है। कौन, कुमारगिरी। और प्रेम में पड़ने के साथ उसके साथ संभोग भी कर लेता है, यानी उनका सब कुछ हो जाता है। और ऐसे करके वो चित्रलेखा उसके पास रहती है, किसके पास, कुमारगिरी के पास। और उसके बाद जो कुमारगिरी है वो उसको उसका संभोग करता है, मतलब उसके साथ रहता है। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, बीजगुप्त चित्रलेखा के प्यार में पागल है। और वो क्या करता है, जब उसे पता चलता है कि यशोधरा उसके शिष्य से प्रेम करती है, तो वो क्या करता है, उसके पिता को बोलता है कि नहीं, तुम ये जो यशोधरा है उसका विवाह मेरे शिष्य से कर दो जो मेरे घर पे रह रहा है। ठीक है। आप बताओ कि ये जो मैं जो शिष्य के बारे में बात करी उसका क्या नाम है, आप कमेंट करके हमको बताना। ठीक है। तो वो बोलता है कि ये जो शिष्य है उसके साथ कर दो। तो उसका पिता बोलता है, क्यों, मैं एक राजा हूँ और मैं तुम्हारे शिष्य से, वो साधु सन्यासी से विवाह करूँ, तो उसके पास तो कुछ है नहीं, मेरी बेटी को कैसे रखेगा। तो वो क्या करता है, ठीक है, बोलता है कि मैं इसको ना अपना बेटा बना देता हूँ। तो वो बोलता है कि तुम बेटा तो बना लोगे, पर बेटा बना के शादी कर लोगे, पर तुमने भगा दिया तो फिर क्या करता है, बीजगुप्त अपनी सारी प्रॉपर्टी उस शिष्य के नाम पे कर देता है और खुद साधु बन के तपस्या के लिए निकल जाता है। तो जो उसका शिष्य है उसका विवाह यशोधरा के साथ हो जाता है और साधु बन के वो चित्रलेखा के प्रेम में निकल जाता है, मोह माया के बंधन में, जिस तरह से चित्रलेखा निकल गई। और फिर दोनों जाते हैं और दोनों, जब बीजगुप्त साधु सन्यासी बनकर सब कुछ त्याग करके चले जाता है, तो चित्रलेखा भी यहाँ पर जो साधु के साथ रह रही है वो भी मोह माया को त्याग कर वो भी जाने वाली रहती है। फिर दोनों एक रास्ते पे मिलते हैं और दोनों एक रास्ते में मिलने के बाद क्या होता है कि वो बोलता है कि चित्रलेखा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। वो बताता नहीं, पर चित्रलेखा को पता चल जाता है कि मैंने जिसके लिए त्याग किया, मैंने जिसके लिए बीजगुप्त को छोड़ा, अब बीजगुप्त अपनी प्रॉपर्टी, अपनी सारी सत्ता किसी और को छोड़कर योगी बन रहा है। तो उसको बड़ा दुख लगता है, दोनों रोते हैं। और फिर उसको वो बताती है कि नहीं, मैंने अपने लिए, मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी सत्ता प्रतिष्ठा के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया और तुमने वो सत्ता प्रतिष्ठा को ही त्याग दिया, तुमने अपना पूरा राजपाट मेरे लिए दान में कर दिया। तो दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं, दोनों रोते हैं और फिर क्या करते हैं, दोनों एक साथ सांसारिक बंधन को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये जो सांसारिक बंधन को छोड़ के चले जाते हैं और कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद जो उनके गुरु आते हैं, कौन, रत्नांबर। वो रत्नांबर उनसे पूछते हैं कि क्या सीखा तुमने, मैंने दोनों के पास रखा था, अब क्या सीखा तो बताओ। तो वो फिर बताते हैं कि मैंने ये सीखा कि यहाँ पे जो कुमारगिरी है ना, बीजगुप्त के पास जो रहता है, वो बोलता है कि कुमारगिरी जो है वो भोगी है, वो दुष्ट आत्मा है। क्यों, क्योंकि देखो एक साधु सन्यासी बनकर भी वो संसार के मोह माया में पड़ा, वो स्त्री के संभोग से छूटा नहीं, उसने चित्रलेखा का संभोग किया है। तो वो दुष्ट व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है, क्योंकि साधु सन्यासी बनकर इस तरह का काम करना गलत है, इसीलिए कुमारगिरी क्या है, गलत है। तो यहाँ पर उसका जो शिष्य रहता है, जो कुमारगिरी के पास रहता, नहीं बोलता बीजगुप्त यहाँ गलत है। क्यों, क्योंकि उसने एक स्त्री के प्रेम में आकर सब कुछ त्याग दिया। उसने अपने निजी स्वार्थ देखा, उसने समाज का स्वार्थ नहीं देखा, कि उसने अपनी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा का त्याग किया, किसके लिए, चित्रलेखा के लिए, एक स्त्री के लिए। तो ये तो गलत है, तो बीजगुप्त पापी है। तो दोनों लड़ते रहते कि नहीं ये सही है, नहीं ये सही है। तो इसमें फिर जो रत्नांबर है वो उनको समझाते हैं कि पाप पुण्य कुछ नहीं होता,
पाप पुण्य कुछ नहीं होता, ये समय और परिस्थिति के हिसाब से, ये अपने अपने हिसाब से पाप और पुण्य की व्याख्या होती है। ठीक है ना। कैसे कि देखो यहाँ पर जो कुमारगिरी है वो भी सही है, उसके लिए वो पाप की व्याख्या नहीं है, क्योंकि वो अपना योगी बनकर उसने अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रण किया और साधु संत बन के समाज की सेवा भी किया, और उसने साथ में अपने निजी सुख के लिए संभोग भी किया। तो ये अपनी जगह में वो भी सही है। दूसरी बात, यहाँ पे जो बीज गुप्त है वो भी सही है, या उसने भी पाप नहीं किया। उसने क्या किया, उसने एक स्त्री के प्रेम में आकर संसार की मोह माया को छोड़ दिया, राजपाट को छोड़ दिया, और किसके मोह पे आके उसने स्त्री के मतलब चित्रलेखा के प्रेम में आकर उसने दुनियादारी को छोड़ दिया। तो ये उसके लिए भी गलत नहीं है। कहने का मतलब एक चोर चोरी करता है, ठीक है, और जब वो पकड़ा जाता है तो चोरी करना पाप है, इसलिए उसको सज़ा दी जाती है। पर जब चोर बोलता है, क्या बोलता है चोर, कि मैंने जो पाप किया, मैंने जो चोरी की, अपने बाल बच्चों की भूख मिटाने के लिए किया, क्योंकि बच्चे भूख से बिलक रहे थे, तो एक रोटी चुराने के लिए मुझे नहीं लगता कि मैंने पाप किया। तो उसी तरह यहाँ पे पाप और पुण्य कुछ नहीं होता है। संसार में पाप और पुण्य कुछ नहीं होता। सब व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से पाप और पुण्य की व्याख्या करते हैं। तो इस तरह से जो चित्रलेखा उपन्यास है उसमें रत्नाम्बर ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि पाप पुण्य कुछ नहीं होता, ये हमारे दृष्टिकोण, हमारी ज़रूरत, हमारी परिस्थिति के हिसाब से तोड़ा मरोड़ा जाता है। तो इस तरह से ये चित्रलेखा उपन्यास है। ठीक है। देखो फिर यहाँ पे जो रत्नाम्बर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि संसार में पाप कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। हम ना पाप करते हैं ना पुण्य करते हैं, हम केवल वही करते हैं जो हमें करना पड़ता है। ठीक है। और लोग अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से पाप और पुण्य की व्याख्या करते हैं। अर्थात परिस्थिति ही इंसान से कर्म करवाती है, जिससे समाज पाप समझता है। वह केवल किसी मजबूर परिस्थिति या दृष्टिकोण का ही परिणाम हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये उपन्यास समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।